तो पिता परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसके आगे जो भी प्रार्थना की जाती है तो उस प्रार्थना का जवाब देता है प्रभु जी। इंसान पिता परमेश्वर सिर्फ मिट्टी है और प्रभु जी वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन मिट्टी के बर्तनों में तो अपना पिता परमेश्वर अजीम खजाना रखता है। पिता परमेश्वर वो तेरा रूह है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में सदा ये बात रहेगी कि इस वचन को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता प्रभु जी, कोई समझदार पढ़ा लिखा ज्ञानवान तत्वदर्शी कोई भी बयान नहीं कर सकता प्रभु जी, जब तक तेरा आत्मा साथ ना हो। पिता परमेश्वर होने दे प्रभु जी, तू अपना आत्मा इस मंडली पर उड़ेल पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर होने दे तेरी इस जगह पे मर्जी पूरी हो, हमारा हमें कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु जी। हमारे आत्मिक हृदय को खोल देना, दुनियावी जिंदगी को हम मारते हैं, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। मुझे शब्द देना, बुद्धि देना परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर बल देना ताकि इस वचन को प्रभु जी तू मेरे द्वारा बयान कर सके। पिता परमेश्वर तू रहम और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं प्रभु के घर में आके? हालेलुया। सबसे बड़ी खुशी है, इसलिए हमने ये वचन शुरू किया है कि आनंदित रहो प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि आनंद दो प्रकार के होते हैं। खुशी जो होती है वो दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है तन की खुशी, जो हमारा शरीर है, एक तो इसकी खुशी होती है, और एक हमारा अंदर मन है और उसकी खुशी होती है। दो तरह की खुशी, बाइबल दो तरह की खुशी के बारे में बताती है, लेकिन बाइबल यह कहती है कि अगर तुमने खुश होना है तो प्रभु में खुश हो। हालेलुया। लेकिन इंसान जो है, इंसान किसी और चीज से ज्यादा खुश होता है। हालेलुया। वो बड़े बड़े घर बना लेता है, उसको लगता है शायद इससे मुझे खुशी मिलती है। वो बहुत सारी ज्ञान की बातें कर देता है, शायद उसे लगता है इस चीज से मुझे खुशी मिलती है। वो अपने शरीर के लिए बहुत सारी चीजें को तैयार करता है, एसी लगाता है, गाड़ी लेता है, घर बनाता है, अच्छे से अच्छे पकवान बनाता है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता है, बहुत सारा धन इकट्ठा करता है, बहुत सारी चीजें अपने शरीर की खुशी के लिए इकट्ठा करता है। करता है कि नहीं करता? हम भी करते हैं ना, हम भी करते हैं। छोटा घर है, सोचते हैं और मेहनत करें, बड़ा घर ले ले। छोटी गाड़ी है और मेहनत करें, बड़ी गाड़ी ले ले। तो बहुत सारी हम मेहनत करके, बहुत सारा दिमाग लगाकर, बहुत सारी ऐसे बातें करके सोचते हैं कि हमारे इस तन को चैन आ जाए। हालेलुया। पर ये तन जो है, मन की बात नहीं कर रहा, तन की बात कर रहा। तन जो है ये कभी खुश नहीं होता। इसको जितना मर्जी खिलाई जाओ, जितना मर्जी पिलाई जाओ, जितनी अच्छी मर्जी नींद दे दो, एसी में सो लो, चाहे बढ़िया से बढ़िया पकवान खा लो, बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन लो, लेकिन इस तन को कभी खुशी नहीं होगी। ये एक दिन आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। एक समय ऐसा आ जाएगा, इस तन को हम संवारते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा परफ्यूम लगाते हैं, क्रीमें लगाते हैं, रोज धोते हैं, बड़ी केयर करते हैं, बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन एक दिन ये तन हमारा जो है वो आग में झोंक दिया जाए। जिसके लिए हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम ठगी टोरी गलत काम ये कुछ भी नहीं देखते, हम सब कुछ करके इस तन की खुशी के लिए भागते हैं। सुबह से लेके शाम तक, रात तक, सालों से, पता नहीं कितने समय से भाग रहे हैं भाई इस तन को खुशी मिल जाए, लेकिन इस तन को कभी खुशी नहीं मिलती। हालेलुया। बड़े बड़े राजा आए जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध किए, बड़े बड़े महल बनाए, बड़े घोड़े गाड़ियां बहुत कुछ रखा उन्होंने, लेकिन फिर भी वो शरीर को छोड़ के चले गए। कोशिश करते रहे इस तन को बढ़िया बनाने के लिए, कोशिश करते रहे इस शरीर के लिए, कोशिश करते रहे कि इस शरीर को किसी न किसी रीति से, किसी चीज से, किसी वस्तु से आनंद दे दें, लेकिन नहीं।
हालेलुया। अगर उन्होंने आनंद दिया है, अगर आपने अपने शरीर को कुछ समय के लिए आनंद दिया है, तो वो थोड़े समय का है। आपने रात मैंने चिकन खाया, मेरे शरीर को अच्छा लगा चिकन। मैं गया बाजार से अच्छा सारा चिकन लेके आया और मैंने खाया, अच्छा पकवान खाया घर। आज सुबह फिर मांग रहा है ये, हालेलुया। इसकी भूख कभी नहीं मरती, हालेलुया। रात को जो खाया है सुबह नया मांगेगा, कल और मांगेगा, परसों और मांगेगा। ये हर रोज कुछ नया नया मांगता रहता है, हालेलुया। लेकिन एक अंदर मन है, उसके लिए हम कभी भी नहीं भागते, उसके लिए हम कभी भी आगे नहीं निकलते। देखते हैं दुनिया का सबसे ज्ञानवान, सबसे इंटेलिजेंट राजा जो था, इस शरीर के लिए और तन के और मन के लिए क्या कह रहा है। हम निकालेंगे उपदेशक, सपोपदेशक निकालिए। सपोपदेशक, उसका 2 चैप्टर और एक शुरू से पढ़ते हैं, सब निकाल लीजिए। सपोपदेशक, जिनके पास बाइबल है, 805 नंबर पेज है। 805 नंबर पेज है हिंदी का। पंजाबी का अगर किसी ने निकाल लिया तो बता दीजिए। उपदेशक होगा पंजाबी में शायद, उपदेशक। हाँ जी, पंजाबी का 1011 नंबर पेज है। हिंदी का कितना बोला था? 805 निकाल लिया सभी ने? पढ़े, शुरू करें? चलो जी शुरू करते हैं। दो शुरू से। मैंने अपने मन से कहा, ऑन कर लीजिए। मैंने अपने मन से कहा, मैंने एक, कौन बोल रहा है? ये राजा, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट राजा, विद्वान, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा ज्ञानवान, परमेश्वर से बुद्धि पाया है इंसान, ये कुछ बोल रहा है। सुनिए, ध्यान दीजिए इसकी बात पर। हाँ जी, मैंने अपने मन से कहा। देखो इसने किससे कहा? ना राजा से, ना रानी से, ना किसी अपने बेटे से, ना बेटी से, ना किसी रिश्तेदार से, ना अपने सिपाही से, ना अपने मंत्री से। इसने बात की है सिर्फ अपने मन से, और मन से देखो क्या बात कर रहा है। हाँ जी, चल मैं तुझको नंद के द्वारा जांचूंगा। क्या बोल रहा है? मन को बोल रहा है, अपने अपने अंदर जो है एक परमेश्वर का रूह, उसको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं तुझसे तुम्हें किसके द्वारा जांचूंगा? आनंद के द्वारा, आनंद के, खुशी के द्वारा जांचूंगा। मैं तुझे खुश करने की कोशिश करूंगा। राजा का ये सवाल था अपना, उसके लिए, अपने मन के लिए। हाँ जी, इसलिए आनंदित और मगन हो, इसलिए खुश और आनंदित हो। हाँ जी, परंतु देखो ये भी व्यर्थ है। ये क्या है? व्यर्थ है। इंटेलिजेंट राजा, ज्ञानवान, जिसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े रथ हैं, बड़ा सोना है, बड़ा चांदी है, हीरे जवाहरात, बड़े नौकर चाकर, बड़ी रानियां, बहुत कुछ है। वो बोल रहा है सब कुछ है। लेकिन आगे देखिए क्या बोल रहा है। हाँ जी, मैंने हंसी के विषय में कहा ये तो बावलापन है। हाँ जी, और आनंद के विषय में, हाँ जी, उससे क्या प्राप्त होता है। हाँ जी, मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं। हाँ जी, और कैसे मूर्खताओं को थामे रहूं। हाँ जी, जब तक मालूम ना करूं हाँ जी, कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता है। हाँ, देखो, जब तक मैं ये मालूम ना कर लूं कि दुनिया में सबसे अच्छा काम कौन है। हालेलुया। अगर हम सोचे कि दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है, अगर हम अपनी रीति से सोचे, तो हम क्या सोचते हैं? भी हमारी नौकरी भी ऐसी लग जाए जिसमें हमारी 1 लाख 1.5 लाख सैलरी हो जाए, हमारे लिए अच्छा काम है। बस बैठ के देखना ही होगा भी क्या करना है, लोगों पर निगाह रखनी है बस। अगर मुझे ये नौकरी मिल जाए तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात हो जाए। सोचते हैं ना, इंसान सोचता है बाहर जाकर, इंग्लैंड में, अमेरिका, कनाडा में मुझे ऐसी जॉब मिल जाए जिसके द्वारा बस मेरा सारा जो है लोन खत्म हो जाए, घर अच्छा बन जाए, शादी हो जाए, सब ठीक हो जाए, बच्चे बुच्चे, ये सब जो है हम सोचते हैं कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए जिससे हमारी जिंदगी सेट हो जाए, सुखी हो जाए, शरीर के लिए, शरीर के स्वभाव से। इसलिए सुलेमान राजा जो है वो जानता है कि दुनिया में
जोड़ा हम कर सके। हालांकि राजा सुलेमान ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज है। तो मुझे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं मिला जिसको करके मुझे आनंद मिला हो, मुझे खुशी मिली हो। उसने अपना घर बनाया। बाइबल कहती है जब राजा सुलेमान ने अपना घर बनाया था ना, दुनिया के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग उसके राजमहल को देखने के लिए आए, सिर्फ देखने के लिए, और वो हैरान रह जाते थे, इसके पास इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, इतनी समझ कैसे आ गई। एक एक ईंट उसने बड़ी सोच समझ के लगाई। हालेलुया। जब हम अपना घर बनाते हैं, आर्किटेक्ट को पैसे देते हैं, 10,000 20,000 नक्शा तैयार करते हैं, यहाँ पर हमारी किचन होगी, यहाँ पर 2 बेडरूम होंगे, यहाँ पर वॉशरूम होगा, यहाँ पर लॉबी होगी, यहाँ पर पार्क होगी, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह होगी, हम सोचते हैं ना। और जब सब चीजें बन जाती है तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमने क्या चीज बना दी है। हालेलुया। लेकिन सुलेमान जो था, उसको बहुत सारे लोग बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा तत्वदर्शी समझते थे, लेकिन फिर भी वो अपने मन से ये सवाल कर रहा है कि मैंने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे खुशी मिली हो। लोग उसके काम को देख के हैरान हो रहे थे, लोग उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहे थे, लोग उसके खाने को देख के, उसके नौकरों को देख के, उसकी ड्रेस को देख के हैरान हो रहे थे। लेकिन वो फिर भी बंदा बैठा हुआ अपने मन में यही सोच रहा है कि दुनिया में अच्छा काम क्या है। देखिए, अगर आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, चाहे पूरी दुनिया आपको सलाम करे, चाहे पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाए, चाहे पूरी दुनिया आपके तलवे चाटे, लेकिन फिर भी आपका मन व्याकुल रहेगा अगर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, चाहे आप झोपड़ी में हो, चाहे आप कुएं में हो, चाहे आप जंगलों में हो, फिर भी आपके अंदर एक आनंद होगा, एक खुशी होगी। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो जंगलों में रहता था और वो टिड्डियों और मधु खाता था, लेकिन वो बड़ा आनंदित था, बड़ा खुश रहता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर से बातें करता था। हालेलुया। एक और यूहन्ना था जो पतमस टापू पर भेजा गया। देखो, जब वो यीशु मसीह के साथ प्रचार करता था, लेकिन जब यीशु मसीह जमीन को चले गए, उसको पकड़ा गया यूहन्ना को कि तू यीशु मसीह का प्रचार करता है, तेरे को हम मार देंगे, तेरे ऊपर दंड किया गया हो जाएगी, तेरे को ਅਸੀਂ खत्म कर देंगे। वो कहता है कोई बात नहीं, कर दो। तो उन्होंने उस पर तलवार चलाने की कोशिश की, उसको बम से उड़ाने की कोशिश की, उसके बाद बहुत सारी मुश्किलें मुसीबतें भेजी, कोड़े मारे गए, लेकिन वो नहीं मरा। फिर इन्होंने हल निकाला कि उसको उबलते हुए तेल में डाला जाए। हालेलुया। पूरा तेल उबाल दिया, तेल उबल रहा है, यूहन्ना उसके सामने खड़ा हुआ है और देख रहा है आज उसे तेल में फेंका जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर आनंद था परमेश्वर का। हालेलुया। वो तेल से नहीं डरता था, वो आग से नहीं डर रहा था, वो किसी इंसान से नहीं डर रहा था। मुझे पता था कि अगर उसने मेरे शरीर को खत्म कर दिया तब भी मैं परमेश्वर के पास ही जाऊंगा। हालेलुया। उन लोगों ने उसे उठाकर उबलते हुए तेल में फेंक दिया और बाइबल कहती है कि उसका एक बाल भी नहीं जला। हालेलुया। वो तेल में उबलते तेल के अंदर भी परमेश्वर के साथ आनंद मना रहा था, खुशी मना रहा था। हालेलुया। और जो खुशी मना रहे थे पहले भी, आज ये बोल रहा है परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह की बातें कर रहा है, यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा है, आज बड़ी बातें कर रहा है। आज देखते हैं ये तेल से बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। वो आनंद मना रहे थे, वो शरीर का आनंद था। हालेलुया। आज उन्होंने एक आदमी को ऐसी सजा देनी थी जो पहले कभी किसी ने नहीं दी। हालेलुया। पहली बार उबलते हुए तेल में किसी को डालना था और वो खुश हो रहे थे, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं उसका शरीर पूरा पक जाएगा, उबल जाएगा। वो खुशी मना रहे, सब लोग खुशी मना रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करता है ये। आज देखते हैं इसका परमेश्वर इसको बचाता है कि नहीं बचाता। एक बाइबल कहती है उसको तेल में फेंका गया, और जब वो तेल में फेंका गया तो वो परमेश्वर का आनंद मना रहा था, और जो पहले आनंद मना रहे थे
वो शब्द शौक में हो गए, घबरा गए, डर गए, भयभीत हो गए। ये कैसे हो सकता है? हमने तो इतनी आग जलाई है, तेल ऊपर रहा था, हमने तो पहले से के अंदर मछली डाल के देखी है, मछली तो पक गई थी, ये कैसे बच गया? हालेलुया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आनंद था। हालेलुया, अगर आपके अंदर परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर की बातें आपके अंदर है, परमेश्वर की खुशी आपके अंदर है, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी चीज, कोई भी सजा, कोई भी ऐसी चीज आपको बर्बाद नहीं कर सकती और कोई भी आपको खत्म नहीं कर सकती जब तक परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है। हालेलुया। दाऊद जो था वो भागा जा रहा था, वो जंगलों में रहता था, पहाड़ों में, गुफाओं में लुकता था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का आनंद था। हालेलुया। यूहन्ना को तेल से निकाल के एक ऐसे टापू पे फेंक दिया गया जहां पर बिच्छू थे, यहाँ पर सांप थे, खाने के लिए कोई वस्तु नहीं थी, रहने की कोई यहाँ पर जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जंगलों में बैठा हुआ भी परमेश्वर का धन्यवाद करता। और प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की आखिरी किताब है, वही पतमोस पर टापू पर बैठा हुआ वो लिख रहा है। हालेलुया। उसके अंदर आनंद था, परमेश्वर की खुशी। वो दुनिया की परवाह नहीं करता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, वो परवाह नहीं करता था कि लोग मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, वो परवाह नहीं करता था कि लोग मेरे घर वालों के साथ, मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन उसके अंदर तो आनंद था। उसे पता था कि हमारे लिए जीना बेकार है, मरना उत्तम है, क्योंकि हमें पता है कि हम इस शरीर को जब भी छोड़ेंगे हम परमेश्वर से मिलेंगे। हालेलुया। ये आनंद था उनके अंदर। अब देखिए सुलेमान और क्या बातें कर रहा है। हाँ जी। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने बड़े बड़े काम, अब देखिए क्या क्या काम किए इसने। मैंने अपने लिए घर बनवा लिया और अपने लिए दाग की बारियां लगवाई। क्या बनाया? पहले बताइए क्या काम किया इसने? छोटे छोटे काम किए। बाइबल कहती है सुलेमान ने सबसे बड़े बड़े काम किए। इसने सबसे बड़े बड़े काम क्या किए? कहना मैंने अपने घर के, अपने तन को खुशी देने के लिए घर बनवाए। एक घर की बात नहीं आई, बहुत सारे घर बनवाए। हमें तो यहाँ पर एक घर भी बहुत मुश्किल से मिलता है ना। सुलेमान के पास पता नहीं कितने घर थे। अगर वो रोज एक दिन में रोज अपना घर बदलता तो साल के बाद उसके अगले घर की बारी आती। इतने घर थे उसके पास, इतने महल थे उसके पास। हालेलुया। उसने अपने लिए देखो आनंद, शरीर के आनंद के लिए क्या कर रहा है वो? कहना मैंने अपने लिए घर बनाए और क्या बनाया? और अपने लिए दाग की बारियां लगवाई। ओहो, दाग की बारियां, अच्छे अच्छे फल फ्रूट, दुनिया का कोई भी फल फ्रूट इसके बाग में सब मौजूद था जो इसको आनंद दे सकता था। हालेलुया। अंगूर खाने का दिल करता था तो वो अपने मालियों को बोलता था मेरे लिए लेके आओ ताजे तोड़कर। सेब खाने का दिल करता था, कुछ भी खाने का दिल करता था तो अपने नौकरों को बोलता था और उसी वक्त इसके सामने वो चीज हाजिर हो जाती थी। हालेलुया। शरीर के आनंद के लिए इसने बाग लगवाए। हालेलुया। हम अगर आधा किलो सेब लेके आए, सुनिए मुझे सैलरी मिली है, हम किलो 1.5 किलो 2 किलो सेब लेके आए अपने घर पे, बड़ा खुश हो गए। झोला लेके जाते हैं ना, बड़ी खुशी होती। हालेलुया। हम जब घर पे जाते हैं तो घर वाले हमारे हाथ में थैला देख के ओ सेब आ गए हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। आम आ गए हैं, अंगूर आ गए हैं, खुशी हो जाती है। हालेलुया। ऐसी खुशी जो सिर्फ हमारे शरीर के लिए, हालेलुया, हमारे मन को थोड़ा खुशी दे सकती है। कोई भी इंसान अच्छे फ्रूट देख के इनको खुशी हो जाती है ना घर में। देखिए पहले समय क्या होते थे, पहले जब बेटियों की शादी कर देते थे तो जो जवाई जे थे, अगर बेटी की शादी अच्छे घर में हो गई है तो अच्छा जवाई मिल गया। अगर किसी ऐसे घर में हो गई है, कमजोर घर में हो गई है, तो भाई कमजोर जवाई मिल जाता है। तो क्या होता है, पहले जाता है कमजोर जवाई जो बेचारा गरीब है, अपनी सास अपने ससुराल जाता है तो उसकी सास बाहर खड़ी देखती है दूर से, मेरा जवाई आ रहा है, गरीब है बेचारा, काम नहीं है पास। वो देख के माथे पे पसीना आ जाता है उसके, ये बेला कहां से आ गया।
हाथ में भी कुछ नहीं लेके आया, हमारे घर की 10 दिन की रोटी खाएगा, ये यहीं पर रहेगा, ऐसी बातें। लेकिन जब अमीर आता है, अमीर जवाई आता है, तो हाथ में केले, सेब, चिकन, बहुत सारी ऐसी चीजें। ते सास क्या कहती है? मेरा पुत्र आ गया, आओ जी ले आओ जी मेरे वास्ते शरबत, डाओ मेरे वास्ते शामी मंजा, सेवा करो इसनु पूरी। इदा ही है ना, छापर देख के ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ केले, सेब, खरबूज, बहुत चीजें देख के सस खुश हो जाती है, मेरा जवाई पुत्र आ गया, भज्जी फिरती है, चाहे गोड्या च दर्द भी होवे, चाहे घुटनों में दर्द भी हो, सांस भारी फिरती है, मेरा जवाई आ गया है, इसके लिए दूध गर्म करो, इसके लिए एसी लगाओ, इसके लिए अच्छा बिस्तर लगाओ, घर को साफ करो, बड़ी खुशी मनाती है। लेकिन वो जवाई को देख के थोड़ा खुश होती है, उसके हाथ में जो केले सेब है उसको देख के नहीं होगी। ऐसे ही है ना, जो गरीब आता है बेचारा उसको देख के दरवाजे बंद कर लेती है, कत्थू आ गया है, बेला है ना। वो हमारी क्या होती है? शरीर की खुशी। जब हमें कुछ चीजें मिलती हैं तो हम खुश होते हैं, जिससे हमें उम्मीद होती है। कोई हमारे रिश्तेदार घर पे आता है और फोन कर दे, भाई हम आपके घर में आ रहे हैं आज, रिश्तेदार कोई भी फोन कर दिया, अगर तो वो बेचारा अमीर है और कुछ लेके आएगा तो घर को सफाई करते हैं, पूरी चिकन बनवाते हैं, बड़ी चीजें ले आके रखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें उसके लिए बैठते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं करते। और जब बेचारा दूसरा कोई गरीब बोल देता है फोन करके, भी आज हम आपके घर पे आए, नहीं नहीं हम तो बाहर हैं कहीं, हम आज बाहर हैं कहीं, 2-3 दिन रहेंगे बाहर। सो ऐसा है, तन की खुशी और मन की खुशी। इंसान जो है वो इंसान का बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है इंसान का अंदरला रूप देखता है। हालेलुया। इस जगह पे सुलेमान जो है वो अपने तन के लिए, अपने शरीर के लिए क्या कुछ बनवा रहा है, उसने घर बनवाई। हाँ जी, और दाख की बारियां लगवाई, दाख की बारियां लगवा ली, और मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए, बारियां और बाग भी लगवा लिए, और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगवाए। कितने सारे वृक्ष लगवाए उसने। हालेलुया। भांति भांति के वृक्ष उसने लगवाए, अंगूर का, सेब का, आम का, खरबूजे का, पता नहीं किस किस चीज के फ्रूट के जो दरख्त होते हैं, फल के दरख्त होते हैं, उसने अपने बाग में लगवाए। हालेलुया। पर अच्छा से अच्छा माली रखा वहां पर भी, मेरे बाग में किसी पेड़ को भी कमी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। और कुछ भी है, बहुत कुछ। हाँ जी देखिए, और मैंने अपने लिए कुंड खुदवा दिए, अपने लिए कुंड। हालेलुया। उस कुंड में इसके लिए बड़ी शरबतें बनती थी, इसके बड़ा जूस बनता था, इसके लिए बड़े अच्छी पीने वाली चीजें, औषधि बनती थी, दवाइयां बनती थी इसके लिए अच्छी अच्छी। सब चीजें जो थी वो सुलेमान किसके लिए बनवा रहा था? अपने। हालेलुया। कहता है मैंने अपने लिए कुएं खुदवाए, बाग लगवाए, बगीचे लगवाए, घर बनवाए, महल बनवाए, और उनसे वह वन खींचा जाए, सींचा जाए। हाँ जी। जिससे पौधे लगाए जाते हैं। हाँ जी। मैंने दास और दासियां मोली ली। इसने दास क्या होते हैं? नौकर। नौकर और नौकरानियां भी मोल ले ली हैं। बहुत सारे नौकर इसने खरीद ले, बहुत सारी नौकरानियां इसने खरीद ली। हाँ जी। और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए। हालेलुया। जो नौकर और नौकरानियां इसने अपने घर के लिए रखे हुए थे, उनके भी आगे बच्चे पैदा हुए और वो सदा के लिए इसके गुलाम बन के रह गए। इतना कुछ इस बंदे ने अपने शरीर के लिए बनाया। हाँ जी। और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे, ये ध्यान थोड़ा सा दीजिए इस बात। जितने मुझसे पहले, सुलेमान जो इस बात पे जो बात कर रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सुलेमान कहता है जितने भी मुझसे पहले आए हैं यरूशलेम में, हाँ जी, उनसे कहीं अधिक गाय, बैल और भेड़ बकरियों का स्वामी मैं हूँ। उनसे बढ़कर गाय, बैल, बकरियों का स्वामी मैं हूँ। हालेलुया। जितने भी, बाइबल कहती है इब्राहिम बहुत धनी था, याकूब बहुत धनी था, इसहाक बहुत धनी था,
नूह बहुत धनी था, जिसके पास पूरी जमीन थी, लेकिन उसके पास भी इतने गाय बैल नहीं थे जितने सुलेमान के पास थे। हालेलुया। इतना कुछ परमेश्वर ने सुलेमान को दिया हुआ था, लेकिन आनंद कहां है? बाग बारियां बगीचे नौकर चाकर सोना चांदी, और यहां तक कि इसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूरे यरूशलेम में कोई भी इसका मुकाबले वाला नहीं था। हालेलुया। इतना अमीर था। आगे भी है बहुत कुछ, आज पढ़िए जी। और मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के हाँ जी। बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। हाँ जी। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा। मैंने अपने लिए गीतकार और गीतकारियों को रखा। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम किसी पंजाबी सिंगर को, किसी हिंदी सिंगर को, किसी भी बाहरले सिंगर को, हरियाणा वर्गी सिंगर को बुलाना हो तो कितने पैसे देने होते हैं? लाखों करोड़ों रुपये देना होता है। हालेलुया। इसने तो उनको मोल ही रखा हुआ था अपने पास। जमीन पर जितने सुंदर सुंदर गायक थे, जिनकी आवाज बहुत सुरीली थी, बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा भजन कीर्तन करते थे, बहुत अच्छे गीत सुनाते थे, वो सिर्फ अपने मन बहलाने के लिए इसने रखे हुए थे। बड़ा बंदा अमीर था ये। हालेलुया। ये कहता है, ये देखो संपत्ति के बारे में बाइबल ने किसी बंदे ने अपनी संपत्ति के बारे में जिक्र नहीं किया किसी ने? इब्राहिम ने तो नहीं बताया कि मेरे पास कितनी गाय बैल थी, याकूब ने भी नहीं बताया, इसहाक ने, यहाँ तक के अजूब जो था इतना धर्मी, और परमेश्वर ने उसको 10 गुना दिया। उसकी जितनी संपत्ति थी उसका 10 गुना भी लिखा हुआ कि 10 गुना उसको परमेश्वर ने बढ़ाकर दिया, लेकिन फिर भी टोटल नहीं बताया कि कितना लिखा हुआ है। लेकिन ये बंदा जो सुलेमान है, ये अपनी एक एक चीज को बता रहा है कि मेरे पास कितनी संपत्ति थी, कितने नौकर थे, कितने बैल थे, कितनी गाय थी, कितने खेत थे, कितने मेरे पास रथ थे। ये सब बातें ये बता रहा है। लेकिन ये क्यों बता रहा है? शैकी मार रहा है, जैसे इसके अंदर घमंड आ गया। नहीं, ये कुछ बताना चाहता है आपको, कुछ समझाना चाहता है आपको कि इंसान जो है इन चीजों के पीछे लगा हुआ, दिन पर रात मेहनत करता है, दिन पर रात जो है इस चीज के पीछे भागा फिर रहा है, लेकिन ये सब चीजें जो है वो किसी काम की नहीं है। ये आपको सिर्फ शरीर के लिए थोड़े टाइम के लिए आनंद दे सकते हैं, लेकिन सदा के लिए आनंद नहीं दे सकते। हालेलुया। ये आपको कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन सदा के लिए खुशी नहीं दे सकती। हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर के खिलाफ जाकर कुछ बातें करते हैं, कुदरत के खिलाफ जाकर कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसका वो आनंद लेना चाहते हैं, जीवन में खुशी लेना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन अंत में क्या होता है? वही चीजें जो है वो आपको एक ना एक दिन बुराई में ले जाती हैं। हालेलुया। बहुत सारे इंसान क्या करते हैं? बच्चे लेने के लिए बहुत सारी दवाइयां लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? चल रही है ना मेडिकल लाइन आजकल, कितने बल पे चल रही है। हालेलुया। बच्चे लेने के लिए, शरीर तन की खुशी के लिए वो लाखों रुपया उठाए रखते हैं। वो परवाह नहीं करते कुदरत की, वो डरते नहीं है भगवान से, वो डरते नहीं है कुदरत से, लेकिन फिर भी वो फैसला करते हैं नहीं, हमें ये तन की खुशी चाहिए। हालेलुया। लेते कि नहीं लेते? कितने सारे इंजेक्शन लेते हैं, कितनी सारी दवाइयां लेते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं जमीन से, लेकिन फिर भी वो उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। हालेलुया। भाई संदीप देखिए, मुझे माफ करना, मैं भाई संदीप की उदाहरण दे रहा हूँ। भाई संदीप जो है, इसके परिवार में क्या चला जब एक परमेश्वर में नहीं थी, ये सिर्फ एक तन की खुशी के लिए बहुत सारा पैसा डॉक्टरों को देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, लोग परेशान करते हैं, लोग आपको दुखी करते हैं, लोग आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, लोग आपको मजबूर करते हैं कि आप कुछ गलत फैसला लीजिए। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? लोगों की सुनने के लिए, लोगों के बातों को बंद करने के लिए कुछ स्टेप ऐसे ले जाते हैं, कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं जो बाद में जाके हमें परेशान करती हैं। करती कि नहीं करती?
हालेलुया। जब ये परमेश्वर में नहीं थे तो इनके पास भी ऑप्शनें थी। ये गए डॉक्टरों के पास, लाखों रुपया दिया उन्होंने, बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत सारी दवाइयां खाई, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। हालेलुया। अंत में वो तन की खुशी जो है वो नहीं मिल पाई। हालेलुया। वो आनंद नहीं मिल पाया। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में जे आए, जब इन्होंने जान लिया कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वही इंसान को खुशी दे सकता है, वही इंसान की इज्जत को बढ़ा सकता है, वही इंसान को नीचे से ऊपर तक लेके जा सकता है, तब इन्होंने फैसला किया कि अब परमेश्वर मुझे तन की खुशी दे चाहे ना दे, लेकिन मैं सिर्फ उस परमेश्वर के आगे ही झुकाऊंगा। हालेलुया। जब आप ये फैसला करते हो तब परमेश्वर आपके लिए सब रास्ते खोल देता है। हालेलुया। वही परमेश्वर ने इनको बिना पैसे लगाए, बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के, बिना किसी की सलाह के, बिना किसी बात के, परमेश्वर ने एक गर्भ का फल दिया कि नहीं दिया? बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ एक गर्भ का फल लेने के लिए कितना ज्यादा जिद्दोजहद करती हैं, उम्रें निकल जाती हैं उनकी। हालेलुया। आपके भी रिश्तेदार होंगे, सोचिए आपके घर में भी रिश्तेदार होंगे जो इन चीजों के पीछे पड़े होंगे, सिर्फ तन की खुशी के लिए लाखों रुपया उठाए चक्की फिरते होंगे, खुशी मिल जाए। लेकिन जो खुशी परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के नाम में है, वो खुशी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हालेलुया। बाइबल कहती है सदा परमेश्वर में आनंदित रहो, परमेश्वर में खुश रहो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपके लिए सब बातें भलाई के द्वारा उत्पन्न करेगा। हालेलुया। सारा जो थी उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम थी, उसका तन उसको आनंद नहीं दे रहा था। उसके जीवन में वो सब चीजें थी जो उसको खुशी दे सकती थी। उसके पास रथ थे, उसके पास बड़े बड़े बंगले थे, उसके पास बहुत सारा सोना चांदी, सूट की कोई कमी नहीं थी, जूतों की कमी नहीं थी, गहनों की कमी नहीं थी, पैसों की कमी नहीं थी, नौकरों की कमी नहीं थी, फिर भी उसके दिल में आनंद नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बुढ़ापे में आनंद दिया, जब परमेश्वर ने उसको उस आयु में आनंद दिया, जब वो थक चुकी थी, हार चुकी थी, उम्मीद छोड़ चुकी थी, तब उसके लिए वो संसारिक आनंद जो तन का आनंद है वो सीमित नहीं रहा, वो उसको पीछे छोड़ आई थी। उसको सिर्फ एक ही आनंद चाहिए था, वो परमेश्वर का आनंद था। हालेलुया। परमेश्वर कैसे आनंद देता है, आपके जीवन में कैसे खुशी भरता है, यहां पर सुलेमान इस चीज का निचोड़ बता रहा है आपको कि मैंने क्या कुछ नहीं किया शरीर को खुश करने के लिए, क्या कुछ नहीं किया। हालेलुया। कोई भी चीज आपको शरीर को खुश नहीं कर सकती। हालेलुया। अच्छी अच्छी बातें भी आपको, सुलेमान के पास नौकर चाकर गीत संगीत गाने वाले, वो बहुत अच्छे अच्छे संगीत सुनता था। जब वो उदास होता था, परेशान होता था, शाम को बैठता था, उसके आगे बहुत सारा खाना पड़ा होता था, उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े पड़े होते थे, उसके पास नौकरों की लाइन लगी होती थी, उसके पास बहुत सारा सोना चांदी पड़ा होता था, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम पड़े होते थे, बहुत सारे जूते पड़े होते थे, लेकिन फिर भी वो सब चीजों को देखता था, लेकिन उसके उदासी को वो नहीं खत्म कर पा रहे थे। हालेलुया। वो नहीं खुशी दे पा रहे थे उसको, वो महल उसको नहीं आनंद दे रहे थे, वो सोना चांदी उसको नहीं खुशी दे रहे थे, वो बड़े बड़े संगीतकार भी उसको खुशी नहीं दे रहे थे। हालेलुया। अब आगे देखिए उसने और क्या किया फिर। और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपने कर ली। बहुत सारी रानियां रख ली उसने। हालेलुया। वो सोचता है शायद कहीं ऐसा हो जाए कि मेरी एक घरवाली है, मैं और रखता हूं, क्योंकि राजाओं में ये बातें चलती थी पहले। आज तो एक ही बहुत है, पहले तो 100 कितनी रानियां थी इसके भाई, कितनी रानियां थी? 700 रानियां थी। कमाल है बंदा भी 700 रानियां रख के खुशी लग रहा सी। 700 रानियां रख के भी बंदा खुशी लग रहा सी है। कितनी अजीब गल नहीं है ये। 700 रानियां जे एक रानी दे नाल हो, एक दिन बढ़िया घूम फिर के आवे, मूवी भी देख के आवे, ते
700 मतलब 2 साल बाद पहली बारी होनी है। हालेलुया। अगर सुलेमान राजा रोज अपनी बीवी के साथ पिक्चर देखने जाए, घूमने जाए, रिश्तेदारी में जाए, तो जो पहली है उसकी बारी 2 साल के बाद आएगी। हालेलुया। इतनी बीवियां थी उसकी, उसने सोचा शायद आनंद मिल जाए। हालेलुया। लेकिन ये भी बात काम नहीं कर पाई। हालेलुया। 700 रानियां मिलकर भी एक आदमी को खुशी नहीं दे पाई, उसके जीवन में वो खुशी नहीं लेके आ पाई, उनके जीवन में वो आनंद लेके नहीं आ पाई कि वो हमारा राजा, हमारा पति जो वो खुश हो जाए, वो आनंदित हो जाए, उसके दिल में चैन आ जाए। हालेलुया। वो 700 रानियां मिलकर, बहुत सारे नौकर मिलकर, बहुत सारे बाग बगान मिलकर, बहुत सारे महल मिलकर भी उस राजा को खुश नहीं कर पाए। हालेलुया। इसलिए वो सब बातें लिखा रहा है अपनी इस वाणी में, कहना मैंने बहुत सारी शादियां कर ली। हाँ जी। इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनवान हो गया। हाँ, यरूशलेम से पहले जितने भी व्यक्ति थे उनसे महान और धनाढ्य हो गया। पंजाबी में पढ़िए। इस तरह अपने तो पहला हुए यरूशलेम के लोका तो महान हो गया। हाँ जी। मेरी बुद्ध मेरे हर काम में साथ दी। मेरी बुद्धि जो है वो बोल रहा है मेरे हर काम में साथ दे रही थी। आपकी बुद्धि भी आपको खुशी नहीं दे सकती। हालेलुया। कई इंसान बोलते हैं कि मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, तत्वदर्शी हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा समझदार, बड़ा ज्ञानवान इंसान हूँ, शायद मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान जो है मुझको खुशी दे पाए। ये सब बातें कौन करवा रहा था? सुलेमान के अंदर जो बुद्धि थी वो सब बातें ये करवा रही थी। उसको खुशी देने के लिए उसने क्या क्या करवा दिया। हालेलुया। कहता मेरे अंदर जो बुद्धि थी वो भी मुझे ये खुशी नहीं दे पा रही थी। हाँ जी। तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, हाँ जी, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। ओहो, कितने लोग हैं जो अमेरिका को देखना चाहते हैं? अमेरिका देश में एक गेड़ा लगाना, मैं तो लगाना चाहता हूँ। अमेरिका देश में जाना चाहते हो ना, गेड़ा लगाना चाहते हैं ना, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग का रहना खाना, वहाँ के लोग, वहाँ की सड़कें देखना चाहते हैं एक बार। रहने की बात अलग है। वो कहता है कि जिस जगह का मैं देखना चाहता था मैंने वो सब जगह देख के आया। हालेलुया। मेरा पहाड़ों में जाने को दिल करता था, मैं पहाड़ों में जाता था। समुद्रों में जाने को दिल करता था, समुद्रों में जाता था। जंगलों में जाने को दिल करता था, मैं जंगलों में जाता था। रेत के इलाकों में जाने को दिल करता था, मैं रेतले इलाकों में जाता था। जहां कहीं भी मेरा जाने को दिल करता था, मन करता था, तो मैं वहां पर जाता था और देख के आता था कि वाह क्या चीजें हैं। हालेलुया। पर अंत में ये भी चीजें उनको खुशी नहीं दे पा रही। हालेलुया। क्या है चीज? कोई है जो सुलेमान को खुशी दे पाएगी? कोई है ऐसी वस्तु जो हमको आनंद दे पाएगी? कोई है ऐसी चीज इस पृथ्वी पर जो हमारे लिए खुशी, हमारे चेहरे पे खुशी लेके आ? नहीं। हालेलुया। बाइबल यीशु मसीह ने इसीलिए जब शैतान उस यीशु मसीह के पास गया और शैतान ने कहा कि एक बार मुझको सजदा कर दे, मैं तुम्हें पूरी कायनात की सब मलकियत दे दूंगा। हालेलुया। शैतान को ये मलकियत खुशी नहीं दे पा रही थी, पता आपको? हालेलुया। शैतान के पास ये थी चीजें, शैतान के पास अधिकार था पूरी पृथ्वी का, उसके पास सब लोगों का अधिकार था, उसके पास बड़े बड़े राजाओं का बड़ा धन दौलत सब चीजों का अधिकार था उसका। वो यीशु को बोला सिर्फ एक बार पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मुझे सजदा कर दे, मैं पूरी कायनात की चीजें तेरे को दे दूंगा। हालेलुया। शैतान को भी ये चीजें खुशी नहीं दे पा रही। हालेलुया। फिर यीशु मसीह को कैसे दे पाएंगी? हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि इंसान केवल रोटी से खुशी नहीं प्राप्त कर सकता, इंसान इस पृथ्वी से किसी भी चीज से खुशी
प्राप्त नहीं कर सकता, इंसान किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। इंसान तो सिर्फ परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है और उसी से आनंद पाता है। हालेलुया। क्या वस्तु है जो हमें खुशी दे पाएगी? क्या हमारा सोना चांदी हमें उस आग से निकालेगा? क्या हमारे बड़े बड़े लोग हमें उस आग से निकाल पाएंगे? क्या हमारा ज्ञान हमें उस आग से निकाल पाएगा? क्या हमारे डॉक्टर, विद्वान, दवाइयां, हमारी साइंस, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे बेटे बेटियां हमें उस आग से निकाल पाएंगे? जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम रोज मरते हैं, हालेलुया, वो एक दिन हमें कह देंगे अलविदा। हालेलुया। ये जो घर है जो मैंने मेहनत से बनाया है, और इस घर पे कोई और ही आके बैठेगा, कोई और ही खाएगा, यहाँ पर कोई और ही सोएगा, मुझे थोड़ा टाइम याद रखेंगे, भूल जाएंगे। हालेलुया। सबके साथ ऐसा ही होता है, ये होता रहेगा। कौन है जो हमें बचाएगा? कौन है जो हमें आनंद देगा? कौन है जो हमें संभालेगा? कौन है जो हमें निजात देगा? जिससे हम प्यार करते हैं, ये दुनियादारी, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये धन, ये दौलत, ये सब एक ना एक दिन हमें छोड़ना पड़ जाएगा। हालेलुया। इसकी कोई कीमत नहीं हमें दे सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर से नहीं कह सकते कि ये सदा के लिए हमारे हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम परमेश्वर की राहों पे चलोगे, अगर परमेश्वर के वचनों पर मनन करोगे, तो परमेश्वर कहता है तुम बचो, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। अगर बचाना है तो इस तरीके से बचाइए। हालेलुया। अगर अपने परिवार को बचाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने सब लोगों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। यीशु मसीह कहता है तुम बचो, मैं बचा लूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के आगे सिफारिश चलेगी आपकी, चलती है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। उसके आगे अगर सिफारिश चलती है पैसे, धन, दौलत या किसी चीज की नहीं, वो सिर्फ आपके प्यार है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा मैं इन लोगों को खत्म करने के लिए आ गया हूं, इनका कफन बन चुका है और मैंने आग तैयार कर लिया है, आज ये लोग भस्म किए जाएंगे, आज ये लोग मिटा दिए जाएंगे, आज इन लोगों का नामो निशान खत्म किया जाएगा। लेकिन मूसा खड़ा हो गया, परमेश्वर क्या मैंने तेरी बातें नहीं मानी? क्या तूने झाड़ी की तरफ से मुझे बात नहीं की? क्या परमेश्वर तूने मुझे उस फिरौन के आगे नहीं भेजा? क्या परमेश्वर मैंने वहां पर तेरा प्रचार नहीं किया? फिर इतने लोगों को निकाल कर फिर भी तो मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे मार। हालेलुया। मूसा की बात सुनकर, मूसा की बात सुनकर, मूसा की उस वाणी को सुनकर परमेश्वर का मन पिघल गया और उसने अपना फैसला बदल लिया। हालेलुया। आपकी बात सुनकर भी, चाहे आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपके घर में रिश्तेदार, आपके नगर के लोग, आपका घर परिवार जो है आपकी परमेश्वर की राहों पे नहीं चलता, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी बात सुनकर, आपका तरला सुनकर, आपकी दुहाई सुनकर आपके परिवार के ऊपर दया करेगा। हालेलुया। करेगा। वो ऐसा परमेश्वर। हालेलुया। उसने अपने फैसले बदलने के भी रास्ते निकाले हुए हैं। हालेलुया। आपको पता होने चाहिए रास्ते। हालेलुया। भूल भुलैया रास्ता होता है ना, भूल भुलैया गेम होता है, उसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं, गलत रास्ते भी होते हैं, ज्यादातर वो गलती होती है, एक ही सही होता है। हालेलुया। वो आप सारे रास्ते चेक करते हो, देखते हो, फिर अंत में आपको एक रास्ता मिलता है जो सही जगह पे जाता है। हालेलुया। और जो एक रास्ता होता है वो सीधा नहीं होता कभी भी, वो इतना घूम के, इतना घूम के, इतना घूम के जाएगा कि आप हैरान रह जाओगे। प्रभु यीशु मसीह वही रास्ता है। हालेलुया। जो आपको जरूर लेके जाएगा, चाहे जितने मर्जी मोड़ आए, चाहे जितने मर्जी यू टर्न आए, चाहे जितने मर्जी गोले आए, लेकिन परमेश्वर आपको मंजिल के ऊपर जरूर लेके जाएगा। हालेलुया। उसका वादा है, उसने वादा किया हुआ, तुम बचो, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, जो विश्वास में कमजोर है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए उपवास रखो, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर के आगे दुहाई दो, परमेश्वर बख्शेगा। हालेलुया। शायद अभी वो आपकी बात नहीं सुन पा रहे होंगे, शायद अभी उनके मन भारी होंगे, शायद वो आपको पसंद भी नहीं करते होंगे आपके परिवार के, होंगे आपके बीच के, होंगे आपके साथ रहने वाले, लेकिन शायद आपको अंदर से पसंद नहीं करते।
लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर इनके दिलों को खोलेगा। हालेलुया। आप नहीं खोल सकते, आप अपनी अकल से नहीं खोल सकते, आप अपनी पढ़ाई से नहीं खोल सकते, सिर्फ परमेश्वर ही खोल सकता है। हालेलुया। फिरौन का मन कोई भी चीज नहीं खोल पाई। हालेलुया। फिरौन के मन को कोई भी इंसान नहीं बदल पाया, फिरौन के मन को कोई भी दवाई जेड़ी है चेंज नहीं कर पाई, सिर्फ यहोवा परमेश्वर ने ही फिरौन के मन को नरम किया, हल्का किया। हालेलुया। तभी उसने इस्राएलियों को जाने दिया। आज परमेश्वर आपका मन भी हल्का करेगा। हम देखना चाहते हैं कुछ सुलेमान की और की बातें, चलो निकालते हैं हम। अगर हम निकालें व्यवस्था 17 व्यवस्था 272 नंबर पेज है, व्यवस्था 17 और उसकी 15 ऐसे 237 नंबर पेज है। पढ़िए। दो सौ सैंतीस नंबर पेज हिंदी का, पंजाबी का 272। हाँ जी 17 की 15 निकाल लिया सभी ने। तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, हाँ जी, अवश्य उसी को राजा ठहराना। जब जिसको यहोवा परमेश्वर राजा होने के लिए चुने, तुम उसको ही राजा मानना। हाँ जी। अपने भाइयों में से हाँ जी किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। हाँ जी। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो, हाँ जी, तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। हाँ जी। और बहुत घोड़े ना रखे। राजा क्या करे? बहुत घोड़े ना रखे। राजा की देखो क्वालिटी बताइए। पहले तो परमेश्वर ने बताया है कि राजा रखना है, राजा चुनना है, लेकिन भाइयों में से चुनना है। और वो क्या करे? बहुत सारे घोड़े ना रखे। हाँ जी। और ना इस मानसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं। हाँ जी। क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है। रुकिए। कहाँ क्या पढ़ा आपने? दोबारा पढ़िए। मिस्र में ना भेजिए। दोबारा पढ़िए। 15 नहीं 15 ये छोड़ा यही 16। और वह बहुत घोड़े ना रखे। देखिए राजे की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक तो बहुत सारे घोड़े ना रखे। हाँ जी। और इस मानसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे। ना इस मनसा से, मतलब के राजा जो है वो इस मनसा से, इस दिमाग से, इस बुद्धि से अपने लोगों को मिस्र में ना भेजे कि वो घोड़े खरीद के लेके आए। हाँ जी। कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं। के उसके पास बहुत सारे घोड़े हो जाएं। हाँ जी। क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है। यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे। वह बहुत सारी स्त्रियां भी ना रखे। राजा चुनना है, घोड़े भी ना रखे और बहुत सारी स्त्रियां भी ना रखे। हाँ जी। ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। ऐसा ना हो कि मन पलट जाए। हाँ जी। और ना वह अपना सोना रूप बहुत बढ़ाए। ना तो सोना चांदी धन दौलत ऐश प्रस्ती वाली चीजें को बढ़ाए। परमेश्वर ने बोला है राजा तो जरूर होना चाहिए, लेकिन राजा के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, बहुत सारे घोड़े रख ना रखे। दूसरा, बहुत सारी रानियां ना रखे। तीसरा, बहुत सारा सोना चांदी ना बढ़ाए। अपना जितना है, जितनी उसकी जरूरत है उतना ही रखे। हाँ जी। जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो। अब देखिए, जब वह राजा राजगद्दी पर, राज शासन पर बैठे, तो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेविया याजकों के पास रहेगी। जो व्यवस्था की पुस्तक, ये परमेश्वर का जो वचन है उसकी पुस्तक, हाँ जी, लेवी याजकों के पास रहेगी। हाँ जी। उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। उसकी एक कॉपी। राजा जो है, जब वो राजगद्दी पे बैठे, राज सिंहासन पे बैठे, वो घोड़े ना रखे, स्त्रियां ना रखे, सोना चांदी ना बढ़ाए, लेकिन एक चीज जरूर रखे, नकल रखनी है, कॉपी रखनी है एक चीज की। किसकी? प्रभु के वचन की कॉपी रखनी है सिंहासन के ऊपर। हालेलुया। जहां पर वो बैठता है वहां पर
रखनी है। हाँ जी। और वह उसे अपने पास रखे, वह अपने उसके पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। वो उसको सिर्फ संडे को ही पढ़ा करे। नहीं, जीवन कहाँ क्या लिखा हुआ है? जीवन भर। जीवन भर राजा को पढ़ना है। हालेलुया। चाहे वो युद्ध में हो तभी उसको पढ़ना है, चाहे वो बीमारी पर हो तभी उसे पढ़ना है, चाहे वो कुएं में हो तभी उसे पढ़ना है, चाहे वो बुरे हालातों में हो तभी उसे पढ़ना है, चाहे घर में कोई फंक्शन हो तभी उसे पढ़ना है। उसे हर वक्त अपने जीवन में परमेश्वर की उस नकल को, उस कॉपी को पढ़ना है। हालेलुया। और इससे क्या होगा? जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने। जिससे क्या होगा? घमंड ना आए। अपने मन में घमंड नहीं होगा। फिर क्या होगा अगर घमंड नहीं होगा? क्या होगा अगर लालच नहीं होगा तो? क्या होगा अगर बुराई ना होगी तो? क्या होगा अगर बुरी मनसा ना होगी तो? क्या होगा फिर? प्रेम होगा। सिर्फ एक ही चीज होगी, प्रेम। हालेलुया। प्यार होगा, परमेश्वर का कलाम होगा, परमेश्वर के वचन होंगे, परमेश्वर का ज्ञान होगा उसके जीवन में। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? अब देखिए परमेश्वर ने क्या क्या बोला? जब राजा बनाया जाए, घोड़े, रानियां, सोना चांदी ना हो तो क्या हो? नकल हो, एक चीज की, व्यवस्था की नकल हो। हाँ जी, हाँ जी। अब निकालिए फर्स्ट राजा, पहला राजा। पहला राजा 10 चैप्टर और उसकी, हाँ जी, 14 से पढ़ना। सफा नंबर बोल दीजिए। अब ध्यान रखिए, राजा होना चाहिए लेकिन वो घोड़े, वो रथ, वो सोना, वो चांदी, खेत खलियान ज्यादा ना बढ़ाए। हाँ जी। हिंदी का 424। हिंदी का कितना है? 424। 424 और पंजाबी का 514। हाँ जी। जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था। जो सोना, सुलेमान राजा है ना? सुलेमान क्या है इस वक्त? राजा है। जो सोना राजा सुलेमान के साल में आता था, उसके राज्य में कितना था वो? उसका तोल 666 किकार था। 666 किकार। पंजाबी में बोलिए कितना हुआ? 23,000 किलो। राजा सुलेमान के सालाना सोना जो है उसके राज्य में आता था। 23,000 किलो सोना जो है हर साल उसके राज्य में आता है। किलो, ग्राम नहीं है, तोला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 100 ग्राम तोला लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? पड़ती है कि नहीं पड़ती? राजा के तो घर में इतना आता था सालाना में। अगर हम 12 महीने में इतना सोना आ रहा है उसके घर में 23,000 किलो, तो महीने में कितना आया? फिर अगर कोई जवाब दे सकता तो दे दे, नहीं तो घर जाके निकाल लेना कितना बनता है महीने का। हालेलुया। फिर 15 दिन का निकाल लेना, फिर एक दिन का निकालना कि एक दिन में कितना आता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि बहुत सारा सोना ना बढ़ाए और बहुत सारे रथ और घोड़े ना रखे। अब चलिए 26 आयत पर। हाँ जी। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। सुलेमान ने क्या कर लिए इकट्ठे? रथ और सवार। रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए। 1400 रथ थे उसके पास और 1200 सवार, 12,000 सॉरी 12,000 सवार थे। हाँ जी। और भी कुछ है? और उनको उसने रथों के नगरों और में यरूशलेम में राजा के पास खड़ा रखा। हाँ जी। और राजा ने बहुतात से बहुतात के कारण हाँ जी। यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को ऐसा जैसे नीचे देश के गुल्लर। चांदी वहां पर सुलेमान के राज्य में चांदी की कीमत जहां पर जैसे लकड़ नहीं हमारे पास वैसे थी चांदी की कीमत। जैसे हमारे घर में लकड़ पड़ी है, उस समय में चांदी की ये कीमत थी। कोई पूछता नहीं था चांदी को। हाँ जी। आगे भी वो कुछ है। और जो घोड़े सुलेमान रखता था, जो घोड़े सुलेमान रखता था वह मिस्र से आते थे। वे कहां से आते थे? मिस्र से। कहां से आते थे? मिस्र से। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला हुआ था? वहां ना लौट के जाना। मिस्र से घोड़े नहीं आने चाहिए और ना वापस वहां पर जाना है। हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा था कि राजा चुनो, लेकिन वो अपने भाइयों में होना चाहिए, वो बहुत सारे घोड़े ना रखे, बहुत सारी स्त्रियां ना रखे, सोना चांदी ना बढ़ाए, और मिस्र से कभी भी उसके पास एक भी घोड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुलेमान के पास घोड़े कहां से आ रहे थे? मिस्र के पास। देखिए और भी बहुत कुछ है 11 से, हाँ जी 11 चैप्टर से। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजेताई स्त्रियों से, जो मोआबी, इमोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती थी। सुलेमान क्या हुआ? फिरौन की बेटी, फिरौन की बेटी। मिस्र, फिरौन कहाँ का था? और मिस्र से तो कोई चीज लानी नहीं थी, मिस्र से तो परमेश्वर ने मना किया हुआ था। परमेश्वर ने घोड़ा, सोना, चांदी को मना किया होगा, ये मिस्र से वो ला रहा था अपने लिए, रानी ला रहा था सुलेमान। आगे और भी वो कुछ मोहब्बत थी, और मोआबी, अमोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती, हाँ जी हित्ती थी। प्रीति करने लगा। वह उन जातियों की थी 300, हाँ जी। उसके साथ 700 रानियां, हाँ जी, और 300 रखेलियां हो गई, हाँ जी, हो गई थी, हाँ जी। और उसकी स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। सही कहा परमेश्वर ने। 700 रानियां रख के भी उसका मन खुशी में नहीं आया, उसका मन परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ा, उसके मन में चैन नहीं था, उसके मन में खुशी नहीं थी, बल्कि उसका मन पलट गया। हालेलुया। परमेश्वर ने सुलेमान को इतनी अकल, इतनी समझ, इतनी बुद्धि दी, लेकिन फिर भी वो इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान पाकर भी वो बातें कर चुका, वो चीजें ले चुका जो परमेश्वर ने मना की हुई थी। इसलिए उसका मन जो था वो कहां हो गया? उल्ट गया। इसलिए जब वो सब उपदेशक में अपनी बातों को लिख रहा है, उदास बैठा हुआ, तब इन बातों को लिख रहा हुआ है कि मैंने बहुत सारी रानियां रखी, बहुत सारे बाग बनाए, बहुत सारे महल बनाए, बहुत सारा राजभाग तैयार कर लिया, सोना चांदी की मेरे पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में खुशी और आनंद नहीं था। ये सब चीजें जो है वो उसने तन के लिए की थी, शरीर के लिए की थी। मुझे खुशी मिल जाए, एक छोटी सी खुशी पाने के लिए कितना विवाद खड़ा हुआ। एक राजा जिसको कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता था, एक राजा जिसके आगे बड़े बड़े राजे घुटने टेक देते थे, एक राजा जिसके पास बड़े बड़े आर्किटेक्ट आके फेल हो जाते थे, एक राजा जिसके पास इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि थी, उसके कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा बुद्धिमान इंसान नहीं था जो उसकी बातों का जवाब दे सके। लेकिन फिर भी वो पलट गया, फिर भी वो बदल गया, फिर भी वो राहों को छोड़ चुका। हालेलुया। लेकिन जब वह अपने आप में, अपने होश में आया, जब उसको पता चल गया ये तन जो है ये कभी भी किसी चीज से खुश नहीं हो पा रहा है, ये तन जो है ये कभी भी आनंद में नहीं जी सकता, तो इसलिए वो अपना दुख जो है वो किसी इंसान के आगे रखने की बजाय अपनी जो उसकी बीवियां थी, उसकी रानियां थी, उनके आगे अपना दुख रखने की बजाय, अपने बच्चों के सामने अपना दुख रखने की बजाय, अपने रिश्तेदारों, अपने बड़े बड़े मंत्रियों के सामने अपना दुख रखने की बजाय वो खुद अपने मन से बात करता है कि हे मन, मैं तुझे जांचूंगा। हालेलुया। एक इंसान जिसने दुनिया का सब स्वाद ले लिया है, वो आखिरकार अंत में अपने मन से बात करता है। हालेलुया। उसके पास सब कुछ होकर भी वो अकेला था, उसके पास बड़े बड़े रथ होके भी वो बेसहारा था, उसके पास बड़े बड़े नौकर भी होकर भी वो अकेला था, उसके पास बहुत सारी रानियां होकर भी वो कुंवारा था। हालेलुया। कुंवारा ही कह लो फिर। क्या चीज है जो खुशी दे? क्या चीज है जो इंसान को आनंदित करे? हालेलुया। हाँ जी, देखना चाहते हो क्या चीज है? चलो चलते हैं हम वहीं पर जहां छोड़ा था। सब नहीं सब उद्देश्य की चाल है। सब उद्देश्य कितना पढ़ रहे सी अपन? 2 चैप्टर। 2 या 8 पढ़ ली सी?
2:11 से पढ़िए। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को सारे कमानू, देखो यहाँ पर जो सुलेमान जो है वो आखिरी बात जो कह रहा है उसको पर ध्यान दीजिए। वो क्या कह रहा है? तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को अपने हाथों के जो मैंने काम किए थे, महल बनाए थे, अंगूर के बारियां लगाई थी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महल, बड़ा बड़ा जो कुछ भी मैंने बनाया था, हाँ जी, अपने सब परीक्षण को देखा। इसने अपनी सारी मेहनत को देखा। हालेलुया। सुलेमान ने सब मेहनत को देखा। देखो क्या बोला, मेहनत देखकर तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ है। ओहो, ये व्यर्थ है, ये बड़े बड़े महल व्यर्थ है, ये बड़े बड़े बाग व्यर्थ है, ये इतने सारे जो संगीतकार था वो व्यर्थ है, जो इतना इसके घर में सोना पड़ा हुआ था वो व्यर्थ है, इसके सिंहासन के ऊपर चढ़ने के लिए 7 स्टेप थे वो सोने के थे, क्या वो व्यर्थ है? इसके सिंहासन के साथ दोनों तरफ जो है शेर, सोने के शेर बने हुए थे, क्या वो व्यर्थ है? जो एक कपड़े पहनता था उसके ऊपर जो कढ़ाई की जाती थी वो सोने के धागे से की जाती थी, क्या वो व्यर्थ है? इसके सामने इतने सारे पकवान पड़े होते थे, क्या वो व्यर्थ है? ये कह रहा है कि मैंने सब काम देखे जो मैंने अपने हाथों से किए हुए थे, और मैं देख के यही कहता हूँ, देखो इसने अपने बच्चे को बहुत सारा ज्ञान दिया होगा, इसने अपने बच्चों को बहुत परवरिश की होगी, इसने बड़े बड़े महल बनाकर भी उसको देखा, जो चीजें थी वो सब कुछ जो बनाया था इसने वो देखा, और देख के बोला कि सब कुछ पूरी जमीन पर अगर किसी का राज्य तगड़ा हुआ है तो वो सुलेमान का हुआ था। हालेलुया। बाइबल कहती है कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जो सुलेमान के तुल्य हो सके, लेकिन वो सब कुछ देखकर भी ये कह रहा है कि मैंने जो बनाया, जो खाया, जो देखा, जहां घूमा, जहां गया, जहां रहा, जहां सोया, वो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। अगर एक राजा को कोई चीज खुशी नहीं दे पा रही, तो हम क्या चीज हैं? हमें कहां मिलेगी वो खुशी जिसको हम ढूंढ रहे हैं? हालेलुया। कहां जाएंगे कि वो खुशी प्राप्त हो जाए? एक है जगह। हाँ जी, पढ़िए आगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। और वायु को पकड़ना है, वायु को पकड़, हवा को पकड़ने के तुल्य है। हालेलुया। मतलब है कि खुशी को, तन की खुशी को प्राप्त करना वायु को पकड़ना के समान है। हालेलुया। अब थोड़ा सा रुकिए, अब जरा सोचिए, जो भी हमने कमाया है, जो भी हमने बनाया है, जो भी हमने जोड़ा है, जो भी हमने तैयार किया है, वो हमारा नहीं रहेगा। हालेलुया। वो किसी और का हो जाएगा। आपने कमाया है, लेकिन आपके आगे आने वाली पीढ़ी खाएगी। आपने पता नहीं कितनी मेहनत से बनाया है, वो पता नहीं किस ऐश प्रस्ती से उजाड़ता है। हालेलुया। इसलिए सुलेमान कहता है बनाता कोई और है, बोता कोई और है, तैयार कोई और करता है, लेकिन खाता कोई और है। हालेलुया। इसलिए बहनों और भाइयों, अगर आनंद लेना है तो चलिए मन के आनंद की तरफ चलिए, मन के आनंद को लीजिए, मन की खुशी को ढूंढिए। तन की खुशी तो बड़े बड़े राजाओं को नहीं मिल पाई, तो हमें क्या मिल पाएगी? हालेलुया। चले मन की खुशी के लिए चलिए निकालते हैं प्रेरितों के काम। उसका 2 चैप्टर, सॉरी पहले हम निकालेंगे कहोता। पंजाबी में कहोता है, हिंदी में क्या होगा? नीति वचन। नीति वचन 17 और उसकी 22। ये थी हमने तन की खुशी के बारे में बात की है कि हमने तन की खुशी के लिए क्या कुछ किया है। अब है मन की खुशी। हाँ जी, कहो। मन का आनंद अच्छी अशुद्धि है। किसका आनंद? मन का। तन का आनंद का मन का आनंद? मन अंदरला आनंद, अंदरली खुशी, अंदर जो हमारे है उसकी खुशी। हाँ जी, अशुद्धि है। दोबारे मन का आनंद अच्छी अशुद्धि है। मन का आनंद अच्छी अशुद्धि है। अशुद्धि के लिए दवाई है पंजाबी भाई। औषधि, सॉरी औषधि। औषधि का मतलब होता है
दवाई, मेडिसिन। हालेलुया। मन का आनंद अच्छी दवाई है। हालेलुया। देखो वो बंदा जिसने जिंदगी में कभी दवाई नहीं खाई, वो कैसी दवाई की बात कर रहा है। हालेलुया। और कैसी दवाई है जो किसी डॉक्टर के पास नहीं बनी पाई, जो किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाई है। हालेलुया। ये पहली दवाई है जिसके बारे में सुलेमान लिख रहा है। इस दवाई को लेने से क्या हो जाता है? मन खुश हो जाता है। हाँ जी। परंतु मन के टूटने से, हाँ जी, हड्डियां सूख जाती हैं। मन के टूटने से हड्डियां सूख। अगर आपका मन टूट चुका है, आपके मन में दर्द है, आपके मन में चिंता है, तो आपका मन जो है वो आपके अंदर से अंदर खा जाएगा आपको। हालेलुया। जिसका मन चिंता में फंसा हुआ ना, उसके आगे जितने मर्जी अच्छे पकवान रख दीजिए, उसको चाहे एसी में रख दीजिए, उसको बढ़िया से कुर्सी पे बिठा दीजिए, उसको हर चीज दीजिए, लेकिन फिर भी उसकी सेहत नहीं बनेगी, क्योंकि मन ही नहीं करेगा खाने को। हालेलुया। हमारा क्लिनिक है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब कुछ खाने को मन ही नहीं करता। क्या हुआ? देखने तो अच्छे भले हो, पता नहीं क्या हुआ। चिंता है घर की, ये वो बेटी की शादी करनी है, ये बड़ा कर्जे में डूबा हुआ है, तो फिर क्या है? क्या दवाई दूं फिर उसको मैं, इसका मन ठीक हो जाए। हालेलुया। फिर तो परमेश्वर का वचन ही है। इससे अच्छी दवाई फिर क्या हो सकती है? हालेलुया। तन की दवाई है, तन का इंजेक्शन है, तन की सर्जरी है, लेकिन मन की सर्जरी कोई नहीं है। हालेलुया। मन की दवाई कोई नहीं है। अगर मन की दवाई है तो सिर्फ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं, यीशु जी कहता है कि मैं तुम्हारे दिल की सर्जरी करूंगा और वहां से पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल भरूंगा। हालेलुया। तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा, बिना टांके लगाए हुए, बिना चीरा लगाए हुए, बिना खून निकले हुए, बिना बेहोश किए हुए परमेश्वर आपका ऑपरेशन करेगा। हालेलुया। और आपके अंदर से पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल भर देगा और उससे आपको खुशी मिलेगी। हाँ जी। और भी बहुत कुछ है। 15 की 13 से, नीति वचन 15 उसकी 13 से। मन आनंदित होने से सुख मुख पर की प्रसन्नता छा जाती है। पंजाबी पढ़े हो? खुश मन वाले मनुख दे मुंह ते रौनक होती है। खुश मन वालों के मुख पर रौनक होती है, खुशी होती है। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹ ਸੜਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੂੰਹ ਸੜਿਆ ਹੀ ਸੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾ ਲਓ ਮੂੰਹ ਸੜਿਆ ਹੀ ਸੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੜਿਆ ਹੀ ਸੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ, इसको कैसे चीज मिल गई, इसको ब्लेसिंग कैसे मिल गई, ये आगे कैसे बढ़ गया। हालेलुया। इसलिए वो अंदर से अंदर खुद ही बीमार होता जा रहा है, और इतनी बीमारियां तो उसके खुद के ऑपरेशन हो जाते हैं। डॉक्टर ले फटाफट इसका ऑपरेशन होगा, जल्दी लेके जाओ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, अंदर से काट देते हैं बहुत कुछ। हालेलुया। क्या है? किसी की खुशी में खुश हो, किसी के दुख में दुखी हो, यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। किसी के देख कर सड़ो मत, किसी को देख के मुंह पे उदासी मत लेके आओ, बल्कि खुश हो। प्रभु ने आपको आशीष दी है। प्रभु ब्रदर जी धन्यवाद परमेश्वर का, सिस्टर जी धन्यवाद परमेश्वर का, आपको दिया है, मुझे भी दी, सबको दे परमेश्वर। हालेलुया। ये होती है ब्लेसिंग, ये होती है खुशी। उनके चेहरों पर खुशी होती है, उनके चेहरों पर सुरूर होता है, उनके चेहरों पर लाली होती है। वो होते हैं परमेश्वर के लोग। जिनके चेहरे पे उदासी होती है ना, वो दूर ही दिख जाते हैं, इसके दिल में क्या चल रहा है। हालेलुया। दिल की खुशी से चेहरे पे क्या आती है? रौनक आती है, खुशी आती है। हाँ जी। और भी कुछ है? परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मन के दुख से आत्मा, शरीर तो निराश होता ही होता है, आत्मा भी निराश होता है। हालेलुया। अब चलिए प्रेरितों के काम, उसका 2 चैप्टर और उसकी 25 आयत सब निकालिए।
हाँ जी 2:25 भाई। हाँ जी। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, दाऊद किसके विषय में? दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान के बारे में विषय में बात की, दाऊद ने अपनी घरवाली के बारे में बात की, दाऊद ने शाऊल राजा के बारे में बात की, दाऊद ने जो लड़ाइयां लड़ी उसके बारे में बात की। देखिए क्या बात कर रहा है वो। हाँ जी। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा हूं। प्रभु को सदा मैं अपने सामने देखता हूँ। हालेलुया। ये दाऊद जो ये तब कुछ नहीं हुआ जब गोलियत को मार के आया, इसने खुशी आनंद नहीं मनाई। हालांकि पूरी सेना जो है वो आनंद खुशी मना रही थी कि दाऊद ने मारा है। हालेलुया। लेकिन दाऊद अंदर से खुश था क्योंकि उसको पता है मैंने नहीं, ये होगा परमेश्वर ने मारा है। हालेलुया। हाँ जी आगे। क्योंकि मेरी दाहिनी ओर है, वह मेरी दाहिनी ओर है और मैं डिग न जाऊं, मैं नहीं गिरूंगा। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ। इसी कारण मेरा मन आनंदित मेरा हुआ। मन आनंदित है। हालेलुया। तन आनंदित नहीं है, मन आनंदित है। हालेलुया। चाहे मैं घोर तराई में चलूं, चाहे मैं अधोलोक के फाटकों के सामने खड़ा हो जाऊं, चाहे शत्रु मुझे मारने के लिए आ जाए, चाहे लोग मेरी बुराई करें, चाहे लोग मेरी निंदा करें, लेकिन फिर भी मेरा मन परमेश्वर के कारण आनंदित हुआ है। हालेलुया। हाँ जी आगे देखिए। और मेरी जीव मगन हुई, मेरी जीव भी मगन हुई है। हालेलुया। क्यों मगन हुई है? भी इसने प्रभु के गीत गाए। हाँ जी। वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। हाँ जी। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में से ना छुड़ाएगा। तू मेरे प्राण को अधोलोक में। देखो यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है यहोवा परमेश्वर से, मुझे पता है तू मेरे प्राण को, मेरे आत्मा को पाताल में नहीं जाने देगा। यहाँ तक वो परमेश्वर से बात कर रहा है कि अगर मैं आनंदित हुआ हूँ इसलिए नहीं हुआ कि मैं गोलियत को मार के आया हूँ, इसलिए आनंदित नहीं हुआ कि मैं राजा बनाया गया हूँ, इसलिए आनंदित नहीं हुआ कि मैं बहुत सारी सेना को, बहुत सारे राजाओं को हरा के आया हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए आनंदित हुआ हूँ कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे मसा किया है। हालेलुया। उसके जीवन में सिर्फ एक ही खुशी थी कि वो परमेश्वर को जानता था। सुलेमान जो उसका बेटा था, उसने बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े बाग लगाए, बड़े बड़े रखैलों को रखा, बड़े बड़े संगीत कर रखे, बड़ा सोना चांदी, बड़े घोड़े रथ रखे, लेकिन उसका मन फिर भी व्याकुल का व्याकुल था। वो कहता है कि ये सब चीजें व्यर्थ हैं। मेरा पिता सही कहता था कि यहोवा परमेश्वर के नाम से ही आनंदित है। हालेलुया। उससे ही मन आनंदित होता है, उससे ही खुशी मिलती है। दाऊद कह रहा है। हाँ जी। और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। हाँ जी। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हाँ, तू मुझे अपने दर्शन से आनंद से भर देगा। किससे इसे आनंद आया है? देखिए किससे आया है। निकालिए भजन संहिता 122। अब दाऊद की बारे बात कर रहे हैं। हाँ जी। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। तब मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। तब मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। तब मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। आनंदित हुआ। हालेलुया। जब मुझे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चलिए, मैं खुश होया। हालेलुया। अगर किसी को गीत हैगा तो कट लो, गाई देने आ। इस तो बाद अपना वचन क्लोज। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ आओ यहोवा ਦੇ ਘਰ चलिए, ਭਾਈ ਲੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਸੈਰ ਕਰ ਚਲੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਾਊਦ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਆ ਚੱਲੀਏ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰੇ। हालेलुया। वो खुश होया, आनंदित होया, मगन होया। हालेलुया। उन्हें जल्दी जल्दी नहाता धोता कपड़े पाए, कहा चलो परमेश्वर दे घर चलिए। हालेलुया। वो बाइबल कहती है वो नचदा टपदा गाउंदा परमेश्वर दे घर दे विच गया ते ओदा मन आनंद ते खुश होया। हां जी। भाई लक्की दे नाल असीं गीत गावांगे। अगर कोई
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ,